हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का। तो एक बार फिर से स्वागत है। तो जी सबसे पहले तो जय माता दी। आई होप आप लोग पर माता रानी की बहुत सारी कृपा हो, बहुत सारी कृपा दृष्टि बनी रहे पूरे साल। तो अभी ये सुबह मॉर्निंग में मैं तो पूजा करके चली गई थी, बट भोग लगाना रह गया था। तो भोग ना मैं बच्चों के साथ लगाती हूँ, क्योंकि देखो थोड़े से रिचुअल्स हमारे बच्चों को भी पता होने चाहिए कि क्या कैसे पूजा होती है, कैसे क्या 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 चीज़ें हम अपने जो होते हैं ना, हमारी जो एक फेस्टिवल है, हमारा जो एक कल्चर है, वो बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं मतलब अपनी नॉर्मल पूजा दिया बाती कर जाती हूँ। भोग जो होता है ना, मैं आके लगाती हूँ। अभी मैं आई थी जैसे 7:30 बजे मैं घर पे आ गई थी। और जी फ़िलहाल जो है पूरा वही टाइम चल रहा है मेरा 4:30 बजे उठने का। और 4:30 बजे उठ के अपना नहा धो लेती हूँ। फिर आधा पौना घंटा देखो पूजा पाठ नाश्ता वगैरह रेडी करके जाती हूँ। आटे का डो लगा के जाती हूँ। सब्जी बना ली थी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना के गई थी। तो ये वाले काम जो थे ना, मैं पूरे कंप्लीट करके गई थी। और आते ही जस्ट सबसे पहले मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। क्योंकि देखो कार्तिक को जाना होता है कॉलेज और डुग्गू को, और दोनों की टाइमिंग भी ना बिल्कुल एक ही है। क्योंकि कार्तिक भी 8 बजे जाता है और कार्तिक का तो मतलब कॉलेज भी ना 1.5 घंटे का रास्ता है पूरा। गुड़गांव के आसपास कॉलेज है, तो बहुत टाइम लग जाता है हमारे घर से उसको। तो इसीलिए देखो ये रहता है कि हर एक माँ को बच्चा जा रहा है घर से दूर, नाश्ता वगैरह करके जाए। अच्छा, टिफ़िन नहीं लेके जाता वो। और कॉलेज में देखो होता भी है, बच्चे ना टिफ़िन लेकर नहीं आते, तो बच्चे नाश्ता मेरा इसीलिए है भरपेट में उनको नाश्ता करवा के भेजती हूँ। क्योंकि 1 2 2 बजे तक कार्तिक आता है। क्योंकि लास्ट की जो एक क्लास होती है वो भी उसकी फ़िलहाल लग नहीं रही है, वरना वो ऐसे वो 4 5 बजे के करीब आए। तो देखो घर से बच्चा निकल रहा है इतनी दूर, पेट भरा होता है ना, तो एक टेंशन नहीं होती। इसीलिए मैं सब्जी आटा वगैरह सुबह ही ऐसा कुछ बना देती हूँ हैवी सा, जो बच्चों के लिए हमारे लिए अच्छा भी है। और ज़्यादातर मैं ब्रेड वगैरह वैसे मतलब जब बाहर जाते हैं ना, तो सिंपल सब्जी रोटी पराठा यही बना के देती हूँ। क्योंकि एक टिपिकल हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन फूड है, वो यही है सब्जी रोटी, जो कि बहुत हेल्दी भी है। आप कितना मर्जी बाहर का ब्रेड वगैरह खिला लो, मगर जो सब्जी पराठे से पेट भरता है ना, मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी खाने से वो हम लोगों का पेट भरता होगा। मेरा तो अपना ऐसे है कि भाई जब तक मुझे खस्ता खस्ता पराठे और सब्जी ना मिले तो। और मैंने भी बचपन में यही खाया है, मेरी मम्मी भी हमेशा हमें सब्जी पराठे, सुबह नाश्ते में पराठे ही खाते थे हम लोग। और अब मेरे बच्चों को भी ऐसी आदत हो गई है कि सब्जी पराठा कुछ भी बना लो तो सुबह नाश्ते में तो उनका चालू है, मतलब खा लेते हैं वो लोग। तो इधर देखो उनको नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं ये ना, मैं हस्बैंड जी के लिए लेके गई थी, एक पराठा उनको भी दे आई थी। और एक ना लड़का रख रखा है, तो उसके भी 2 पराठे मैं बना के ले गई थी। अब देखो कोई भी हमारे घर में रहता है तो उसकी भी सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसको भी खाना वगैरह दे ही देते हैं। देखो खाना खिलाना मेरे को लगता है दुनिया में एक ऐसा काम है, अगर ईश्वर ने आपको दे रखा है, इतना सक्षम कर रखा है कि आप 1 2 बंदों को अपने रसोई में से रोज़ाना खाना खिला दो, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा उपकार कोई नहीं है। तो खाना खिलाना बहुत अच्छा काम, पुण्य का काम है। तो मेरा यही रहता है कि मैं किसी को चाहे पैसे से मदद नहीं कर सकती या फिज़िकली मदद नहीं कर सकती, तो खाना खिलाना इज़ द बेस्ट। मैं अगर अपनी रसोई में 4 रोटी बन रही है तो 3 रोटी और बना सकते हैं हम, जो किसी का पेट भर दे। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक पुण्य का काम है कि भूखे को खाना देना। शायद पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना है। क्योंकि जब इंसान भूख में होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि अमीरी गरीबी कुछ भी, भूख बहुत ज़रूरी है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे लोगों का दिल दिखा देती है कि आपके पास कितना पैसा, आप भूखे इंसान को खिला सकते हो कि नहीं खिला सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेरे दोनों बच्चे जो है नाश्ता कर रहे हैं। और जब बच्चे नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, तो सही बताऊँ इतनी तसल्ली होती है ना, इतना दिल खुश होता है मेरा कि मेरे बच्चे जो है सुबह सुबह नाश्ता करके जा रहे हैं। और एक माँ का क्या होता है, एक जो गृहिणी होती है वो अपने पति को, बच्चों को जब खाते हुए देखती है, तो उसको पता बनाने से ज़्यादा उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है, चलो मेरे बच्चों ने मेरा खाना खाया और वो भर पेट मतलब जा रहे हैं, तो मैं टेंशन फ्री हूँ पूरे दिन के लिए। जब भी वो आएंगे तब बनेगा खाना, बट सुबह सुबह का काम ठीक से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा, बच्चे अब चले जाते हैं ना, तो जैसे स्कूल कॉलेज तो बहुत एक होता है ना, बिल्कुल रूटीन अपना जो होता है सही टाइम से मैनेज होता है। वरना क्या हो रहा था, बच्चे घर में रहते थे ना, मतलब पूरा दिन एक तो काम चलता रहता है, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा काम आप नहीं कर सकते। 10 बजे कार्तिक जिम से आता था, फिर वही है नहाना धोना, उसको 11 बजे नाश्ता चल रहा है, ये ऐसा रूटीन था। और मुझे ऐसा रूटीन बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। मुझे ये है कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें सही होना तो बहुत अच्छा है, वरना अगर टाइम इनबैलेंस होता है तो बहुत खुंदक आती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो मेहंदी घोल रखी थी अपने सिर के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि मेहंदी नहीं लगाई, करवा चौथ भी आ रही थी और बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे। तो इस रूम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, घर की सफाई मेरी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं जो खाली टाइम है मैं इसको अलमीरा को क्लीन कर लेती हूँ। तो अलमीरा ही साफ़ कर रही थी, बहुत सारे कपड़े मैंने निकाले और इंडोर्स पे ना थोड़ा सा निशान वगैरह पड़ रहे थे। और ये जो ड्रॉर है, मैंने लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत सारा सामान इसके अंदर जैसे पड़ा हुआ था ना, तो बच्चों की अब मैं कोई सामान फेंक भी नहीं सकती इसमें से। बस मैंने फिर ऐसे करा कि दिवाली की क्लीनिंग है ये भी, कि मैंने इनकी ड्रॉर वगैरह सही कर दी। जो भी मुझे सामान जैसा लगा ना, मैंने सही से पोंछ के उसको सही से लगा दिया। अब कम से कम मेरी ये टेंशन नहीं है कि धूल मिट्टी गई होगी। अब जो भी उन्हें सामान देखना होगा वो अपने हिसाब से कार्तिक रखेगा या फेंकेगा, जो भी करेगा। बट मैंने जो है अपना काम अच्छे से ख़त्म कर लिया है, क्योंकि इनके भरोसे बैठे रहो ना, बच्चों के भरोसे कि ये छाँटेंगे कौन सा रखना है कौन सा नहीं, तो बहुत लेट हो जाएंगे। और अब देखो दिवाली का टाइम बिल्कुल आ ही रहा है, तो मैंने तो अपने घर का एक एक चीज़, कुछ ना कुछ रोज़ एक चीज़ अपने घर की क्लीनिंग में शामिल कर रही हूँ, जो कि दिवाली पे मुझे जो है ज़्यादा बोझ ना लगे। ऐसा ना हो कि भाई दिवाली आ जाए और मैं फिर एक ही दिन में सारा घर का काम करे जा रही हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती। मेरा ये है फंडा कि मुझे जितना टाइम मिल रहा है ना, जैसे भी, अब जैसे पूरे घर की सफाई हो गई थी, 12:45 हो रहा था, तो अभी बच्चों के आने में भी टाइम था। मैंने कार्तिक को फ़ोन करा, तो वो कह रहा मम्मी मुझे आधा घंटा लग जाएगा, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, निकले आए तो फिर मैं इतनी देर में जो है मैंने सोचा चलो इनकी इसकी अलमारी ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, रोटी वगैरह तो बाद में बनेगी। तो मैंने फटाफट से जो कि मैंने ये अलमारी को एक एक कैबिनेट जो है, एक एक ड्रॉर जो है अच्छे से चमका दिया। तो भाई देखो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, और आधा पौना घंटा लगा, पूरी अलमारी मैंने जो है ना ऊपर से नीचे तक आज ये वाला काम पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे हेल्पर आई थी कि भाभी कुछ करवा दूँ क्या, मैंने कहा नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि अलमारी आपको ठीक करनी है, आपको पता है कि आपको कौन सा सामान कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, तो वो मुझे ही पता है मैंने कहाँ रखना है। अपने हिसाब से मैं चीज़ें रखती हूँ, और वही चीज़ें मेरे बच्चों को भी पता है कि कौन सा सामान कहाँ रहता है, तो उनको जो है मैं सफाई कर दूँ और फिर बाद में वो परेशान होते रहे। तो मैं नहीं चाहती, उनका जैसे सामान जहाँ था मैं उसी हिसाब से जो है सारा सामान उसी डायरेक्शन में रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, मैं जिस कपड़े से ड्रॉर्स क्लीन कर रही थी, वो ही कपड़ा धोने गई थी, एक बार वॉश कर करके ला रही थी मैं, क्योंकि कपड़ा जब तक साफ़ नहीं होगा ना आपका डस्टिंग वाला, तब तक आप जो है अपने जो है क्लीनिंग जो होती है ना वो सही से नहीं कर सकते। क्योंकि डस्टिंग वाला कपड़ा बहुत मेनली साफ़ होना, मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर आपका सफाई वाला कपड़ा, चाहे पोछा है, चाहे कोई भी डस्टिंग कपड़ा ले रहे हो, ब्रश लग रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है वो साफ़ होना। तो यहाँ पे मैंने वही ले लिया था, और सारी जो अलमीरा वगैरह है वो सब पोंछ दी थी अच्छे से, अंदर से बाहर से पूरी, और कपड़े भी एक बार को सही से पोंछ पोंछ के मैंने लगा दिए थे। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने डुगू वाला जो कैबिनेट है वो भी मैंने साफ़ कर लिया। और अच्छा बच्चों के ना भी कई सारे अंडर गारमेंट्स जो है ना वो मतलब फट रहे हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ इनमें से कौन से रखने हैं कौन से नहीं। अभी बच्चे आएंगे उनसे पूछ के वो रखूँगी, और इनके लिए नए लेकर आऊँगी अंडर गारमेंट्स, क्योंकि पता है बहुत जल्दी फट जाते हैं और जांघों पे से बहुत जल्दी फटते हैं। तो अलमारी में ना ढेर लग रहे थे, कम से कम 7-8 जोड़ी कच्छे बनियान हो रहे थे। तो मैंने सोचा इनको, बच्चे आएंगे इनसे पूछ कर ही जो है मैं सबको यहाँ से निकालूंगी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी तो इनकी बनियानें हो रही हैं, डुग्गू की अलग हो रही हैं, डुग्गू के डैडी की अलग हो रही हैं, तो बहुत कपड़े हो रहे हैं। और काफ़ी कपड़े तो इसमें मतलब वेस्टेज वाले हैं, तो अभी फेंकूँगी कुछ नहीं, क्योंकि पूछ कर क्लीनिंग करनी है, कोई सामान ऐसा हो ना हो मैं करूँ और वो फिक जाए, तो फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा मुझे तंग करेगा। तो बस इधर देखो ऊपर वाला कैबिनेट हो गया, नीचे वाला हो गया, और मैं अभी आपको ना यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि उधर दीवार पड़ जाती है तो कैमरा लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये मैंने कैसे क्लीनिंग करी थी, क्या सामान रखा था। तो ये छोटी मोटी क्लीनिंग अपनी जो है हाथों हाथ आप लोग भी ख़त्म कर लो भाई। मत रहो कि हम दिवाली वाले दिन ही करेंगे या इस दिन से स्टार्ट करेंगे उस दिन से करेंगे। घर के काम आपके जो हैं आप जितना जल्दी पहले सोचो कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लें वहाँ से स्टार्ट कर लें तो कर लो जब भी मौका मिल रहा है, वरना अदरवाइज़ आपको टाइम नहीं मिलेगा। एंड टाइम तक मिल भी जाएगा तो आप आखिरी टाइम तक लगे रहोगे पागलों की तरह, और उसमें जो है आपको एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से।